फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है आज हम लोग अध्याय 7 को देखने वाले हैं, जो आपके प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा है आपका। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा है। और यह बुक जो है आपके अरिहंत एनसीईआरटी बुक में जो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है आपका। यह जो हम लोग देख रहे हैं आपका विश्व का भूगोल देख रहे हैं। ठीक है, और इसे अरिहंत एनसीईआरटी बुक में जो है इससे पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी को देख चुके हैं। और इससे जो है विश्व के भूगोल में जो है हम लोग अध्याय 6 तक देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं 7 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस अध्याय में जो हम लोग देखेंगे वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति मृदा में जो देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित बायो, प्राकृतिक प्रदेशों में जो है जीवन, घास के मैदान एवं मृदा, इस से जो है संबंधित प्रश्नों को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो है आपके प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है। तो इसमें है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में। तो इसमें देखा जाए कितने कथन आपके सही हैं, तो केवल 3। यानी पहला कहता है कि यह वन जो है उष्णकटिबंध तथा जो है भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। सही है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पृथ्वी के फेफड़े की तरह जो है प्रतीत होते हैं, भी कथन सही है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में। विश्व का जो है सबसे बड़ा सांप जो है एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां जो है वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाती है, यह कथन क्या है आपका? चौथा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं क्योंकि वन जो है वनों के वृक्षों की पत्तियां वर्ष भर जो है बनी रहती है। ठीक है, झड़ती नहीं है। यहाँ जो है पत्तियां है क्या है, बनी रहती है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे है कि उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन के संबंध में दिए कौन से जो है कथन सही है, कौन से कथन आपके सही है? तो ये वन जो है भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं जो है मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका, यह कथन सही है। इन वनों के वृक्ष जो है जल संचय करते हैं तथा अपनी पत्तियां जो है कभी नहीं गिराते, यह कथन आपका सही नहीं है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में। देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि इस जलवायु क्षेत्र में जो है मौसम परिवर्तन के कारण जो है पेड़ों की पत्तियां प्रायः ग्रीष्म काल से पहले गिर जाती है, ताकि शुष्क जो है मौसम में अपनी आर्द्रता को जो है बचाए रखे। साल, सागवान, नीम, पीपल, शीशम, आम आदि जो है इस वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है प्रमुख वृक्ष हैं आपके। ठीक है, ये सब जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इस संबंध में दूसरा कथन क्या है? सही नहीं है, पत्तियां गिर जाती है आपके। आगे है कि शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में जो है नीचे दिए कथनों में से जो है कितने कथन आपके सत हैं, कितने कथन आपके सत हैं? तो उष्ण अक्षांशों की ओर जो है बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ये सही है शीतोष्ण पर्णपाती वन के संबंध में। ठीक है, इस प्रकार के वन जो है अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं जो है पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में जो है पाए जाते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष जो अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में जो है गिरा देते हैं, ये भी कथन तीसरा। तीनों कथन आपके शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में क्या है? सही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताएं जो है किस वन प्रदेश से संबंधित है? तो जो यह संबंधित है आपके किससे, यानी गर्म से शुष्क ग्रीष्म में जो है वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु, यह आपके किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति से। वृक्षों की मोटी छाल एवं जो पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन को रोकना, ये भी आपका विश्व के जो फलोधान के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश, अंगूर एवं जैतून जैसे फलों का उत्पादन, ये सारे आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति से संबंधित है आपके। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कितने युग जो है सही सुमेलित है, कितने युग सही सुमेलित हैं आपके? तो ये मानसूनी वन, साल एवं सागवान सही है। विषुवत रेखीय वन रोजवुड एवं जो है महोगनी, भूमध्य सागरीय वन आलू, बुखारा एवं जैतून, कोंधारी वन जो है चीड़ एवं फर, ये सारे युग में आपके क्या है? सही है आपके। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये कथन जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संबंध में सही है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका? तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की जो है टुंड्रा वनस्पति में मॉस तथा जो है लाइकेन नामक घास पाई जाती है, यह कथन आपका सही है।
पहला ही कथन आपका सिर्फ टुंडा प्रकार की वनस्पति के संबंध में क्या है, सही है। यहाँ के जानवरों के शरीर का जो है, शरीर पर जो है पतला फर तथा जो है पतली चमड़ी होती है, यह कथन सही नहीं है। देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं है कि यहाँ के जानवरों के शरीर पर जो है मोटा फर एवं जो है मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें जो है ठंडी जलवायु में जो है सुरक्षित रखती है। सील, वालरस, पोलर बियर, पोलर फॉक्स यहाँ जो है पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जो है जानवर है। ग्रीष्मकाल अल्पकालिक के होने के कारण यहाँ जो है वनस्पतियों का विकास कम हुआ। यह मुख्य रूप से जो है कनाडा, रूस एवं जो है अलास्का के उत्तरी भाग तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में पाई जाती है आपका, ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के। उसके बाद बायोम से संबंधित प्रश्न है आपके, और देखना है कि कौन से कथन, पहला कथन कहता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा जो है वनों की मृदा पोषक तत्वों से जो है भरपूर होती है, यह कथन गलत है, ठीक है। दूसरा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण जो है मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का जो है द्रुत अपघटन होता है, यह कथन सही है। पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। देख सकते हैं पहला कथन आपका क्या है, गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण जो है मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का जो है तीव्र गति से अपघटन होता है, ठीक है। देख सकते हैं जिससे जो है कार्बनिक पदार्थों का जो है शीघ्र ही अपघटन हो जाता है। वर्षा के कारण पोषक तत्वों का क्षय होता है। इसके बावजूद जो है कुशल पोषक के चक्रण प्रक्रियाओं के कारण जो है ऑक्सीसोल में जो है पोषक के तत्वों की जो है विद्यमानता रहती है आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पहला गलत है आपका और दूसरा आपका सही है, यानी मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, यह कथन आपका क्या है, सही नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित युगों में से कितने युग में जो है सही सुमेलित है, कितने युग, तो बायोम के प्रकार दिए हैं और प्रदेश दिए गए हैं। तो देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन बायोम है, पश्चिमी और मध्य यूरोप, यह सही है। बोरियल बायोम आपके कनाडा और स्कैंडिनेवियन प्रदेश, ये भी सही है। गर्मी में उष्ण मरुस्थलीय बायोम कलाहारी मरुस्थल, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम दक्षिण अमेरिका और भारत, तो ये सारे इनके आपके सही हैं। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलीय बायोम के प्रदेशों में जो है परवाल, भीति, लैगून और ज्वार नद मुख्य प्रमुख है, यह सही है। पर्वतीय बायोम की वनस्पति में जो है पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार तक की जो है वनस्पतियां पाई जाती है, ये भी दोनों कथन क्या है आपके सही है, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक प्रदेशों में जो है जीवन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता अमेजन नदी बेसिन यानी वर्षा वन प्रदेश में पाई जाती है, तो भूमध्यरेखीय प्रदेश में नदी बेसिन का विस्तार पाया जाता है। वर्ष भर जो है गर्म एवं नम जलवायु पाया जाता है, भी है। प्रतिदिन वर्षा, शरीर में जो है चिपचिपाहट होना, ये सारे जो है आपके अमेजन नदी बेसिन की विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो कथन सही है, कौन से कथन आपके सही हैं, तो दक्षिण अमेरिका के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो है वालसा पाई जाती है, सही है आपका, ठीक है। ब्राजील में पाए जाने वाले तार जाति के वृक्ष जो है कार्नोबा से जो मोम प्राप्त किया जाता है, यह सही है। दोनों कथन क्या सही है। रबर के वृक्षों का मूल स्थान जो अफ्रीका महाद्वीप की अमेजन नदी द्रोणी है, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं तीसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि रबर के वृक्षों का मूल स्थान अमेजन नदी द्रोणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका, जबकि इसमें कह रहा आपके अफ्रीका महाद्वीप, इसलिए यह कथन क्या है, सही नहीं है आपका। आगे है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो है वनस्पतियों एवं क्षेत्रों के संबंध में दिए गए युगों में से कौन सा युग जो है सुमेलित है आपका, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष सागवान और पीपल पाए जाते हैं, सही है। शंकुधारी वृक्ष में चीर एवं देवदार ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में सुंदरी, ये सारे कथन युग में जो है सही है आपके। मैदान के घास से संबंधित प्रश्न है आपके। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका, कौन सा कथन सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यह कथन आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संबंध में पहला कथन सही है। यहाँ बहुत कम ऊंचाई की घास पाई जाती है जो 1 से 2 मीटर तक जो है ऊंची होती है, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं है। क्या वनस्पति के नाम पर जो है घास की अधिकता
देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई जो है 3 से 4 मीटर तक होती है। ठीक है, इसलिए कि दूसरा कथन क्या है, सही नहीं है। शीतोष्ण घास स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह घास स्थल जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीपों के किनारे पाए जाते हैं। यह कथन आपका सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये जो है घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों एवं जो महाद्वीप महाद्वीप के जो है आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, किनारे नहीं, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं आपका। ठीक है, इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेमी होती है, ये सही है आपका। यहाँ सामान्यतः जो है जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो देखा जाए तो पहला कथन आपका सही नहीं है शीतोष्ण घास स्थल के संबंध में। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है शीतोष्ण उस घास स्थल है आपके, ठीक है, और क्षेत्र और प्रदेश हैं, तो इसमें मिलान करना है। तो पहला यानी लानोस से शीतोष्ण घास के मैदान जो मिलते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में। कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी और स्टेपी जो होती है आपके, यह मिलेंगे आपके यूरोप यानी रूस में क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं। पियरी जो है आपके उत्तरी अमेरिका, बेल्ट आपके अफ्रीका में मिलते हैं। शीतोष्ण घास स्थल और उसके क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मृदा से संबंधित प्रश्न, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है। तो मृदा निर्माण एक जो है गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिससे जो है रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती है। यह कथन आपका सही है। मृदा के निर्माण नहीं है उसको देखना है। तो मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिज जैव पदार्थ होता है, यह सही है। मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल यह अपर्दन कार्य पर जो निर्भर करता है, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल यह अपर्दन कार्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अपक्षय, जैविक गतिविधि, ह्यूमस निर्माण, खनिज करण और जो है लीचिंग, मिट्टी प्रोफाइल विकास और समय तथा जो है पर्यावरणीय कारण भी जो है निर्भर करता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है आपका, सही नहीं है। मृदा निर्माण की जो है जैविक क्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? जैविक क्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्द्र, उष्ण एवं जो है भूमध्य रेखीय जलवायु में जो है बैक्टीरियल वृद्धि एवं जो है क्रियाएं सघन होती है, जिससे जो है मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये कथन सही है, सही नहीं है उसको देखना है। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं जो है गर्म जलवायु की मिट्टियों में जो है अंतर को नहीं दर्शाती। यह कथन क्या है, सही नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में जो है अंतर को दर्शाता है आपका, ठीक है। ठंडी जलवायु में जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जो है बैक्टीरियल की वृद्धि धीमी गति से होती है। आर्द्र, उष्ण एवं जो है भूमध्यरेखीय जलवायु में जो बैक्टीरियम वृद्धि एवं जो है क्रियाएं सघन होती है तथा मृत जो है वनस्पति शीघ्रता से जो है ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे जो है मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम रह जाती है आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे है कि मृदा परिच्छेदिका के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही नहीं है, कितने कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए तो पहला कथन है कि मृदा जो है परिच्छेदिका में जो है वास्तविक मृदा सबसे ऊपर और उसके नीचे जो है उप मृदा तथा जो है सबसे नीचे आधारित चट्टानें पाई जाती है, सही है। सही नहीं है उसको देखना है। उप मृदा मुख्य रूप से जो है बालू, गाद, क्ले से मुक्त होती है। यह कथन क्या है आपका, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि उप मृदा बालू, गाद, क्ले से जो है मुक्त नहीं होती, बल्कि यह जो है इन्हीं पदार्थों से बनी होती है। इसके ऊपरी भाग में जो है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा है कि भौतिक तथा रासायनिक संगठन एवं जो है जैविक अंश के आधार पर मृदा का जो है प्रत्येक संस्तर दूसरे से जो है भिन्न होता है, ये भी कथन सही है। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है मृदा परिच्छेदिका के संबंध में आपका। आगे कि मृदा के गठन और कोनों के आकार के संबंध में कौन से जो है युग्म सही सुमेलित हैं? तो कौन से हैं? तो पहला बलुई मृदा, बालू के कोनों का अनुपात अधिक, यह सही है आपका। चिकनी मृदा, मृतिका और बालू के कोन का समान अनुपात, यह सही नहीं है आपका। देख सकते हैं दोमट मृदा, बालू, गाद तथा जो है मृतिका
का समानुपाती है, सही है। तो दूसरा युग्म जो है सही सुमेलित आपका नहीं है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो है मृतिका और बालू के जो है कौन का अनुपात जो है समान नहीं होता, बल्कि इसमें जो है मृतिका की मात्रा अधिक एवं जो बालू के कौन जो है कम पाए जाते हैं आपका, ठीक है। और यहाँ दे रहा है आपका कि समान अनुपात होता है, इसलिए दूसरा युग्म क्या है, सही सुमेलित आपका नहीं है आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से जो है लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा जो है कथन सही है। तो यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है विकसित होती है आपकी लेटेराइट मिट्टी, यह पहला ही कथन सही है। इस मिट्टी में जो लौ ऑक्साइड एवं जो है एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है। देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में लौ ऑक्साइड एवं पोटास की जो बहुलता होती है, कमी नहीं होती है, इससे जो है मिट्टी की उर्वरता कम होती है। लौ ऑक्साइड के कारण जो मृदा का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन असत हैं। तो कौन से कथन असत हैं, तो ह्यूमस युक्त मिट्टी का रंग जो है काला या गाढ़ा भूरा होता है, यह सही है। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे क्षारीय तथा जिसमें जो है अधिक होती है उसे अम्लीय कहते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो है जिस मिट्टी में जो चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय तथा जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। इसलिए देखा जाए तो दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है, पहला कथन ही आपका सही है। आगे है कथन और कारण दिए गए। कथन पहला है कि मरुभूमियों की मिट्टी जो है समशीतोष्ण क्षेत्रों में जो है धूसर रंग की तथा जो है उष्ण क्षेत्रों में लाल रंग की होती है, यह कथन आपका सही है, ठीक है। कारण कहता है कि यह क्षेत्र सबसे कम तापमान तथा जो सबसे कम वाष्पीकरण वाले होते हैं तथा ह्यूमस से जो है परिपूर्ण होते हैं, यह कथन गलत है, यानी ये सही है और आपके यानी कारण आपके गलत है, ठीक है। देख सकते हैं मरुभूमियों की मिट्टी जो है समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूसर रंग की तथा जो है उष्ण क्षेत्रों में जो है लाल रंग की होती है। ये क्षेत्र कम वर्षा, उच्च तापमान और जो है अधिक वाष्पीकरण वाले होते हैं, किंतु इन क्षेत्रों में जो मृदा में वनस्पति की कमी के कारण जो ह्यूमस का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में जो खनिज तत्वों का जो है नीचे बिल्कुल रिसाव नहीं होता, अतः यह जो है क्षारीय होते हैं। इस मिट्टी में जो है संस्तर स्थिति उचित तरीके से विकसित नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस तरह से कारण इसमें क्या है आपका सही नहीं है आपका। आगे कि पेडोल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो पहला है कि यह मिट्टी जो है अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए जो कम उपजाऊ होते हैं, सही है। डेयरी उद्योग तथा जो मिश्रित कृषि के लिए मृदा जो उपयोगी होता है, यह कथन दोनों पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि ऊंचे अक्षांशों में तापमान आर्द्र तथा जो है मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की जो है पेडोल्फर जो है मिट्टी मिलती है, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कथन 3 सही नहीं, क्योंकि निचले अक्षांशों में ऊंचे तापमान और आर्द्र मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में जो लाल और पीले रंग की जो है उष्ण कटिबंधीय पेडोल्फर जो है मिट्टी मिलती है, इसमें जो लौहांश की मात्रा अधिक होती है आपका, ठीक है। आगे कि निम्न से कौन सा कथन जो है पेडोकल मिट्टी के संबंध में सही है आपका, कौन सा सही है। तो विश्व के शुष्क अर्ध शुष्क तथा जो है उपाद्र क्षेत्रों में जो है पेडोकल श्रेणी की जो है मिट्टी पाई जाती है, सही है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज लवणों की मात्रा जो है अधिक होती है, भी सही है। अधिक वाष्पीकरण के कारण इस मिट्टी के जो है घुलनशील खनिज जल के जो है साथ नीचे से ऊपर आते हैं। सारे कथन आपके पेडोकल जो है मिट्टी के संबंध में सही है आपके। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें जो असत कथनों की जो है पहचान कीजिए। असत कथन कौन से हैं आपके, तो पहला कहता है कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा के लिए खतरे हैं, सही है। मृदा के निम्नीकरण के जो है सहायक कारक मुख्य रूप से जो बाढ़ एवं जो है भूस्खलन है, यह कथन सही नहीं है, ठीक है। इनमें चट्टान बांध मृदा क्षति को रोकने में सहायक होते हैं, यह कथन सही है। तो भूस्खलन के जो है सहायक कारक मुख्य रूप से जो है बाढ़ एवं जो है भूस्खलन है, यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन असत है, क्योंकि बाढ़ एवं जो है भूस्खलन मृदा निम्नीकरण में जो है सहायक भूमिका नहीं निभाते, बल्कि निम्नीकरण में जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मृदा संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियां है। तो
मल्च बनाना, समूच रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय रोधिका, ये सारे हैं आपके। आगे की निम्न कथन जो है कथन दिए गए हैं कि पहला कथन है केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि केंचुए जो है खेती के लिए अच्छे हैं, इसको किसान का मित्र कहा जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है। कारण है कि केंचुए मिट्टी को जो महीन कणों में परिवर्तित कर इसे जो है नरम बना देते हैं। यह कथन आपका सही है, तो आर आपका सही है। देख सकते हैं मिट्टी जो है अच्छे होते हैं, ये मिट्टी खाते हैं पुनः जो है शरीर से बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में जो है मिट्टी नरम तथा पतली हो जाती है। केंचुओं के जो है शरीर से निकलने वाली मिट्टी का जो है गठन तथा जो रसायन परिवर्तित हो जाता है, जो कृषि उत्पादकता को जो है बढ़ा देता है, इसलिए जो है इसे किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। ठीक है।